रमज़ान की तैयारी और नबी की सुन्नत। अस्सलाम ओ अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का महीना अल्लाह की रहमतों का महीना है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का इस्तकबाल बहुत खास तरीके से करते थे। एक, रमज़ान से पहले की तैयारी। हुजूर रमज़ान आने से पहले ही दिमागी और जिस्मानी तौर पर खुद को तैयार कर लेते थे। शाबान के रोजे। आप शाबान के महीने में कसरत से नफली रोजे रखते थे ताकि बदन को रोजों की आदत हो जाए और रमजान के फर्ज रोजे भारी न लगे। खास दुआ। आप रजब के महीने से ही यह दुआ मांगना शुरू कर देते थे, ऐ अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा और हमें खैरियत के साथ रमजान तक पहुंचा दे। दो, हुजूर अल्लाह से क्या मांगते थे? नबी करीम रमजान में अल्लाह से सिर्फ अपनी जात के लिए नहीं बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ करते थे। मगफिरत, माफी। आप कसरत से अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगते थे। इबादत की तौफीक अल्लाह से मांगते थे कि रमजान की रातों में कयाम और दिनों में रोजा रखने की कुव्वत दे। जहन्नम से आजादी। रमजान की हर रात अल्लाह बहुत से लोगों को आग से आजाद करता है। आप दुआ करते थे कि हम सबका नाम उनमें शामिल हो। लोगों को क्या नसीहत करते थे? नबी सहाबा को रमजान के बारे में ये नसीहतें फरमाते थे। सब्र और अखलाक। आपने फरमाया, अगर कोई तुमसे झगड़ा करे या गाली दे तो बस इतना कह दो कि मैं रोजे से हूँ। सखावत, दान। रमजान में आप तेज हवा की तरह सदका और खैरात करते थे। आपने नसीहत की कि दूसरों को इफ्तार कराओ, चाहे वह एक खजूर या एक घूंट पानी ही क्यों न हो। कुरान की तिलावत। रमजान और कुरान का गहरा रिश्ता है, इसलिए इसे पढ़ने और समझने की ताकीद करते थे। हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए? जब रमजान करीब हो या शुरू हो जाए तो हमें ये मांगना चाहिए, हिदायत, ऐ अल्लाह, हमें सीधे रास्ते पर चला। तौबा, हमारे पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दे। कबूलियत, हमारी छोटी से छोटी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सुकून, उम्मत ए मुस्लिमा के लिए अमन और सुकून की दुआ करें। नसीहत का पैगाम, रमजान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं बल्कि बुराइयों को छोड़ने का नाम है। नबी की सुन्नत यही है कि हम आज से ही अपनी नमाजों को दुरुस्त करें और जबान पर काबू पाने की मश्क प्रैक्टिस शुरू कर दें। अल्लाह हमें रमजान की बरकतों से मालामाल करे, आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रमजान के लिए क्या फरमाया? कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने रमजान की अहमियत को साफ तौर पर बयान किया है। रोजा फर्ज होना। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे ताकि तुम तकवा परहेजगारी इख्तियार करो। सूरह अल बकरह 183। कुरान का उतरना। रमजान वह महीना है जिसमें कुरान नाजिल उतारा किया गया जो लोगों के लिए हिदायत है। सूरह अल बकरह 185। शब ए कद्र की फजीलत। बेशक हमने इसे कुरान को शब ए कद्र में उतारा। शब ए कद्र हजार महीनों से बेहतर है। सूरह अल कद्र। रोजे का सवाब। एक हदीस ए कुदसी में अल्लाह फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला दूंगा। रमजान के बारे में नबी की हदीसें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान की तैयारी और इसकी बरकतों के बारे में कई बातें फरमाई हैं। जन्नत के दरवाजे। जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। बुखारी व मुस्लिम। गुनाहों की माफी। जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखे उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सहीह बुखारी। इफ्तार की दुआ। नबी इफ्तार के वक्त यह दुआ पढ़ते थे, दहबा अद्दमऊ वब्तलातियल उरुक व तबतल अजरु इन शाह। अल्लाह प्यास बुझ गई, रगें तर हो गईं और अल्लाह ने चाहा तो सवाब पक्का हो गया। बेहतरीन रोजा। जिसने रोजे की हालत में झूठ बोलना और गलत काम करना नहीं छोड़ा तो अल्लाह को उसके भूखा और प्यासा रहने की कोई जरूरत नहीं है। सहीह बुखारी। सहरी की बरकत। सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। सहीह बुखारी। रमजान के लिए अल्लाह से क्या मांगना है? रमजान के दौरान और उससे पहले ये चीजें खास तौर पर मांगनी चाहिए। तकवा, अल्लाह का डर और नेक बनने की ताकत। अफूफ, माफी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ कर दे। यह शब ए कद्र की खास दुआ है। आफत से हिफाजत। दुनिया और आखिरत की मुसीबतों से पनाह। उम्मत की खैर। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए सुकून और हिफाजत।